स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर दोगुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस अब समाप्ति की ओर है। आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल का अंतिम दिन है, यानी कि अगर हम बात करें DTA के द्वारा अभी तक दोगुना में शामिल सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा चुका होगा, यानी कि आज शाम 4 या 5 बजे तक लगभग दोगुना में शामिल सभी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हो चुके होंगे। अब आने वाले दिनों में उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा जो कि किसी भी कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अनुपस्थित रहे थे, जैसे कि CET, और इसके अलावा कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट को DTA में जाकर अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवा पाए थे, तो उन अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। साथ ही कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, लेकिन उनके किसी न किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह गई है या फिर उनके डॉक्यूमेंट कोई जमा नहीं हुए हैं, तो उन्हें यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और पूरी उम्मीद है कि दिवाली के बाद 2 से 3 वर्किंग डे में आपके सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होकर DT के द्वारा जो लिस्ट बनाई जानी है उस पर प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और पूरी उम्मीद बनती है कि 15 नवंबर तक आपका डिपार्टमेंट बोर्ड को यहाँ पर आपकी लिस्ट सेंड कर देगा, जिसके बाद जो है आपका फाइनल रिजल्ट से स्टे भी हटेगा और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट भी आना है। एक पूरी उम्मीद यही बनती है कि नवंबर के महीने के अंत तक आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा और इसके बाद जो है दिसंबर में नहीं तो 1 जनवरी तक आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, जिसके बारे में हमने कई बार बात की है। तो ये तो बात हुई आपके जूनियर अकाउंटेंट में जो भी प्रोसेस चल रही है उसके बारे में। चूँकि अब यहाँ पर ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लिए हैं, तो अभ्यर्थियों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर कोई क्वेरी अब अभ्यर्थियों की नहीं होती है। कुछ अभ्यर्थी हैं जिनके कुछ डॉक्यूमेंट में कमी है, जिन्हें बुलाया जा रहा है, तो उनकी क्वेरी यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा कट ऑफ को लेकर भी अभ्यर्थियों ने काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है, तो कट ऑफ के आधार पर भी यहाँ पर कोई क्वेरी नज़र नहीं आती है। तो अब ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पर जिन्हें उम्मीद है कि वो फाइनल में सेलेक्ट हो जाएंगे, उन सभी अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि यहाँ पर अब जो ज्वाइनिंग होगी इसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किस प्रकार होता है, इसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थियों के प्रश्न यहाँ पर रहते हैं। जो हमारा लास्ट वीडियो था इसमें हमने बात की थी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बारे में, कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपका ज्वाइनिंग में किस प्रकार होगा, किस आधार पर आपका यहाँ पर जिला आवंटन होता है। कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिन्हें यहाँ पर गृह जिला नहीं मिल पाता, उसके पीछे क्या कारण है, कौन कौन सी चीज़ों पर आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट डिपेंड करता है, इसके बारे में हमने बात की थी। कि जो आपका यहाँ पे जिला आवंटन होने वाला है वो आपका यहाँ पर मूल निवास के आधार पर होगा। जो भी आपका मूल निवास है उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके आधार पर यहाँ पर आपका जिला आवंटन होने वाला है। जिला आवंटन में किन अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखा जाता है, इसके बारे में हमने बात की थी कि प्रायोरिटी में सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट आती है, जिनमें कि डिवोर्स विडो सभी शामिल है। इसके बाद PH कैंडिडेट, स्पोर्ट्स, एक्स सर्विसमैन और कपल जो है इन्हें यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखा जाता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई सीट रिक्त रह जाती है तो इस पर फिर मेल कैंडिडेट को यहाँ पर जगह दी जाती है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी ऐसे ज़िले हैं जिनमें कि जिन अभ्यर्थियों की रैंक उनके डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी पीछे रहती है, उन्हें यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाता है, उन्हें किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग दी जाती है, जिसके बारे में हमने कंप्लीट लास्ट वीडियो में बात कर ली है। तो वे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं, उन्हें वहाँ पर जानकारी ज़रूर मिल जाएगी और आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट से जुड़े सभी डाउट क्लियर होंगे। तो आज का जो ये हमारा वीडियो होने वाला है ये आपके डिपार्टमेंट अलॉटमेंट को लेकर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पूरे राजस्थान में लगभग 240 ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टिंग होती है। तो काफ़ी अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि यहाँ पर पंचायत स्तर, तहसील स्तर या जिला स्तर पर कौन कौन से ऑफिस होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होने वाले हैं वे सभी अर्बन एरिया से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं, लगभग आप मान के चलिए तो 60 से 70% अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो यहाँ पर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि छोटे गांव या पंचायत या तहसील स्तर से बिलोंग करते हैं। तो उन अभ्यर्थियों के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट उनके ही तहसील या पंचायत पर हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये वीडियो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिनका भी क्वेश्चन यहाँ पर डिपार्टमेंट अलॉटमेंट को लेकर होता है उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अपना जो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट का वीडियो है ये 2 पार्ट में होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायत, तहसील और जिला स्तर पर कौन कौन से कार्यालय हैं जहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट को पोस्टिंग मिलती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो पे था कि फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए कौन सा डिपार्टमेंट सही रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डिपार्टमेंट है DTA उसके द्वारा
जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं इनके लिए कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पर पहले से ही जो है फिक्स रखे जाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं फीमेल जो कैंडिडेट है इन्हें इस प्रकार की यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टिंग नहीं मिलती जिसमें कि फील्ड वर्क होता है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें कि फील्ड वर्क भी देखा जाता है, तो वहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की पोस्टिंग नहीं होती है। तो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए एक तरीके से प्रायोरिटी पर रखे जाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में लगभग 3 स्तर हैं, एक पंचायत स्तर है, एक तहसील स्तर है और उसके बाद जो है आपका जिला स्तर आता है। तो पंचायत स्तर पर भी यहाँ पर कई ऐसे डिपार्टमेंट या कई ऐसे ऑफिस होते हैं जहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टिंग होती है। इसके अलावा पंचायत स्तर पर ऐसे भी डिपार्टमेंट या ऐसे भी ऑफिस है जहाँ पर कि WO1 WO2 होते हैं लेकिन जूनियर अकाउंटेंट नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि पंचायत स्तर, जिला स्तर और तहसील स्तर पर आपके कौन कौन से ऐसे ऑफिस होंगे जहाँ पर कि आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिल सकती है, क्योंकि आप लोग पंचायत या तहसील से बिलोंग करते हैं तो आपने कहीं ना कहीं इन ऑफिस को ज़रूर देखा होगा। जब भी आप अपने पंचायत या तहसील में निकले होंगे आपको ये ऑफिस ज़रूर देखने को मिले होंगे। तो आप जो है आपकी पोस्टिंग ऐसी ही जगह पर होने वाली है। तो यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बनाकर आपको बताया गया है कि कौन कौन से स्तर पर यहाँ पर जो है आपको पोस्टिंग मिल सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर सभी तरह के ऑफिस होते हैं, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी के ऑफिस आपके जिला स्तर पर होते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं कि कोई अलग से पूरी लिस्ट आपको बताई जाएगी। जिला स्तर पर आपको सभी ऑफिसों में जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है पंचायत स्तर, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी छोटे छोटे गाँव से बिलोंग करते हैं। तो उनकी जो पंचायत लगती है उस पंचायत में, यानी कि जो पंचायत समिति जो है या उनका जो पंचायत है, वहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर जो है आपको मुख्य तौर पर 4 ऐसे ऑफिस देखने को मिलते हैं जहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। यानी कि एक जो पंचायत होती है वहाँ पर आपको 4 ऑफिस देखने को मिलेंगे जहाँ पर कि आपको जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट मिलेगी। इसके अलावा जो पंचायत समिति का ऑफिस होता है वहाँ पर आपको WO1 WO2 की ही पोस्ट देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आता है SSO का जो ऑफिस होता है वो पंचायत स्तर पर होता है, तहसील स्तर पर भी होता है। तो जो पंचायत स्तर पर जो SSO का ऑफिस होता है, SSO यानी कि सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, यहाँ पर भी आपको एक जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट दिखाई देगी। यानी कि जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का अगर आपने ऑफिस देखा हो अपने पंचायत स्तर पर, तो वहाँ पर आपका जो है पोस्टिंग मिल सकती है जूनियर अकाउंटेंट की। इसके अलावा एक आता है CBEO SMS यानी कि चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ये ऑफिस आपने ज़रूर देखा होगा अपने पंचायत स्तर पर, जिसमें होता है मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। उसके आगे भी, क्योंकि ये 2 ऑफिस होते हैं, एक तो CBEO होता है और एक होता है CBEO SMS है। SMS यानी कि समग्र शिक्षा अभियान। जो ये ऑफिस होगा यहाँ पर भी आपको एक जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट दिखाई देगी। इसके बाद आता है जो अगला है वो है CDPO यानी कि मुख्य विकास परियोजना अधिकारी। ये ऑफिस के नाम होते हैं, यानी कि जो उस ऑफिस का हेड होता है उसी के नाम से जो है ऑफिस का नाम भी होता है। जैसे कि तहसीलदार है तो तहसील जो ऑफिस होगा वो तहसीलदार के नाम से होता है। तहसीलदार ऑफिस जो भी आपका लगता है तहसील, उसका नाम ऐसे जो होगा पूरा आपको नाम देखने को मिलेगा। तो CDPO यानी कि मुख्य विकास परियोजना अधिकारी, यहाँ पर भी आपको जूनियर अकाउंटेंट की एक पोस्ट मिलती है जहाँ पर कि आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसके अलावा एक और होता है जो कि होता है MOCHC, यानी कि आपके जो पंचायत पर एक हॉस्पिटल होगा जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर भी आपको एक पोस्ट दिखाई देगी। यानी कि पंचायत स्तर पर आपको 4 ऐसे ऑफिस होते हैं जहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। सबसे पहले आपके पंचायत स्तर पर जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर होगा, जिसको आप CHC कहते हैं, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। इसके अलावा एक CDPO होता है मुख्य विकास परियोजना अधिकारी। तो यहाँ पर भी आपको एक जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट मिलेगी। इसके बाद होता है एक CBEO SMS यानी कि चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, समग्र शिक्षा अभियान। ये ऑफिस का नाम है, यहाँ पर भी आपको एक जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट मिलेगी। इसके बाद होता है एक SSO यानी कि सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। यहाँ पर भी आपको एक जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट देखने को मिलने वाली है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो एक पंचायत होती है वो एक तहसील भी होती है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कुछ पंचायतें ऐसी जो कि तहसील भी बनी हुई है, तो वहाँ पर ऑफिस कॉमन हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका तहसील स्तर पर कौन कौन से ऑफिस होते हैं। वैसे ज़्यादातर जो पंचायत और तहसील कई बार एक ही होती है, तो जो पंचायत स्तर पर जो भी ऑफिस होते हैं वो तहसील पर भी होते हैं। अब यहाँ पर अलग से क्या देखने को मिलेगा कि तहसील स्तर पर ऐसे कौन कौन से ऑफिस है जो आपको अलग देखने को मिलेंगे पंचायत स्तर से। तो सबसे पहला आता है तहसीलदार। तो जो आपके तहसील स्तर पर जो भी तहसीलदार का ऑफिस होगा वहाँ पर आपको एक जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है सब ट्रेजरी। सब ट्रेजरी जो होती है वो तहसील स्तर पर होती है। जिला स्तर पर आपकी ट्रेजरी देखने को मिलेगी। कई जिले ऐसे जिनमें 2 ट्रेजरी होती है, एक तो रूरल और एक अर्बन। जैसे कि जयपुर में है, जयपुर में 3-4 तरह की ट्रेजरी है। ई ट्रेजरी भी आपको जयपुर में देखने को मिलेगी। जोधपुर में आपको जोधपुर रूरल और जोधपुर अर्बन 2 ट्रेजरी देखने को मिलने वाली है।
तो वही जो जो तहसील स्तर होते हैं, यानी कि छोटी छोटी जो तहसीलें होती है, वहाँ पर आपको सब ट्रेजरी देखने को मिलेगी, जहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की एक पोस्ट होती है। तो तहसील स्तर पर आपको पंचायत स्तर से 2 अलग ऑफिस देखने को मिलेंगे, जो होते हैं एक तो तहसीलदार ऑफिस और एक होता है आपका सब ट्रेजरी। ठीक है, तो अगर हम बात करें पंचायत स्तर पर 4 ही ऑफिस होते हैं ज़्यादातर। इसके बाद जो तहसील स्तर आता है, इसमें 2 ऑफिस और जुड़ जाते हैं पंचायत स्तर में ही, और तहसीलदार और सब ट्रेजरी। तो इस तरह से जो है आपका पंचायत स्तर और तहसील स्तर पर ऑफिस होते हैं। तो यहाँ पर वे अभ्यर्थी जो कि एक बिल्कुल ही छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें भी अपने आसपास में ये ऑफिस देखने को मिलेंगे, और उनकी जो पोस्टिंग है वो सबसे पास वाले ऑफिस में यहाँ पर होने के चांस रहते हैं। डिपेंड करता है कि अब आपकी, मान लीजिए आप किसी तहसील में रहते हैं, अब आपकी तहसील में ही 10 अकाउंटेंट बन रहे हैं, और आपकी रैंक अगर उसमें 7वीं या 8वीं ऐसी है, तो फिर आपको जो है जिला स्तर पर भेज दिया जाएगा। यानी कि आपकी जो पोस्टिंग होगी फिर वो मेन सिटी में ही होगी, क्योंकि आपके तहसील में कितनी पोस्ट होगी, तो 5 या 6 पोस्ट होती हैं। तो जो अच्छी रैंक वाले होंगे तहसील में, वो यहाँ पर जो है उस तहसील में पोस्ट ले जाएंगे, और उसके बाद जो बचे हुए अभ्यर्थी होंगे उन्हें मेन सिटी में भेज दिया जाएगा। जैसे कि हम एक उदाहरण ले, मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं अजमेर ज़िले का। तो अजमेर ज़िला यानी कि अजमेर जो सिटी है वो तो हो गई मेन सिटी। इसके बाद कई तहसीलें हैं, मान लीजिए कोई तहसील है, वो तहसील मान लीजिए नसीराबाद है, तो नसीराबाद से मान लीजिए 7-8 पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट की, लेकिन वहाँ से सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थी 15 हैं। तो जो शुरू के 7-8 अभ्यर्थी होंगे उन्हें यहाँ पर तहसील ही मिल जाएगी, और उसके बाद जो बचे हुए अभ्यर्थी होंगे वो अजमेर सिटी में किसी ऑफिस में लगने वाले हैं। तो इस तरह की प्रोसेस जो है वो हर सिटी के लिए होती है, और आपका जो अलॉटमेंट होता है या जो आपकी लिस्ट आती है वो डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ही आती है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तहसील में आपकी अगर रैंक अच्छी है तो आपको यहाँ पर अच्छे ऑफिस यानी कि तहसील में ही मिल जाएंगे। बात करें जिला स्तर की, तो यहाँ पर जिला स्तर पर सभी डिपार्टमेंट होते हैं, सभी तरह के डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। हॉस्पिटल भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको वहाँ पर जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट है वो भी है। आपकी ट्रेजरी भी देखने को मिलेगी, ट्रेजरी में काफ़ी पोस्ट होती है, कई ट्रेजरी में 14 जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, कई में 11 होती है, और अगर बड़ी ट्रेजरी है तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलेगी। तो जिला जो स्तर है यानी कि जो मेन सिटी जो है आपकी, ज़िले में भी 2 चीज़ें होती है, एक तो आपकी मेन सिटी होती है, बाकी रूरल एरिया होता है। तो मेन सिटी में आपको लगभग सभी डिपार्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे PWD हो, चाहे RTO हो, चाहे आपका RSBCL हो। इसके अलावा कई तरह के जो हॉस्पिटल है, जो आपका बड़ा हॉस्पिटल होता है ज़िले का, वहाँ पर भी आपको पोस्ट देखने को मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो अभ्यर्थियों के लिए मेन तो यही था कि पंचायत स्तर पर जो तहसील स्तर पर है, यहाँ पर कौन कौन से ऑफिस देखने को मिलते हैं। तो पंचायत स्तर पर आपके 4 ही ऑफिस है जहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। तहसील स्तर पर 2 ऑफिस और जुड़ जाते हैं, एक तो तहसीलदार और एक सब ट्रेजरी। तो ये तो बात हुई आपकी कौन कौन से जो है आपके ऑफिस आपको देखने को मिलेंगे अपने पंचायत स्तर या तहसील स्तर पर। जिला स्तर पर सभी तरह के ऑफिस होते हैं, तो वहाँ पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपको एक और चीज़ ये है कि अगर आप DTA की वेबसाइट पर अगर जाएंगे, अगर काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे जो कि अभी तक नहीं गए, तो DTA की वेबसाइट पर आपको जाना है, लेटेस्ट ऑर्डर उसमें आपको सर्च करना है, यानी कि उस पर जो है आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके लेटेस्ट ऑर्डर खुलेंगे, जैसे कि आज की डेट का कोई ऑर्डर वो मिलेगा, कल वाला या परसों, ऐसे चलते जाएंगे। तो आपको वहाँ पर एक ऑर्डर देखना है जो कि जनवरी 2023 का आया हुआ है, जिसका नंबर 2167 है। यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। वहाँ पर आपको एक ऑर्डर मिलेगा 2167 का। ये ऑर्डर पुराना हो चुका है, लेकिन आपको आपके सबसे पास में कौन कौन से ऑफिस है वो आपको देखने को मिलेंगे। वो लिस्ट जो है वो PDF आपको डाउनलोड कर लेनी है। उस PDF में आप अपने पंचायत का नाम या फिर आपके तहसील का नाम डालेंगे, तो आपके तहसील में कौन कौन से ऑफिस है, किस किस ऑफिस में जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है या नहीं, वो सब आपके सामने आ जाएगा। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी कि आने वाले समय में आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब भी आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होता है या जब भी आपको डिपार्टमेंट मिलता है, तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपका तहसील के आधार पर, मतलब ज़िले के आधार पर होता है। इसके बाद आपकी तहसील भी देखी जाती है, आप किस तहसील से है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर डिपार्टमेंट आपको मिलने वाला है। तो ये जो जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो पर क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलते हैं या उनके लिए कौन से डिपार्टमेंट अच्छे रहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ लेनी है कि जो फीमेल कैंडिडेट होती है, इन्हें यहाँ पर वो डिपार्टमेंट नहीं दिए जाते जिनमें फील्ड वर्क होता है, जैसे कि लोकल फंड वाला यहाँ पर डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो PV पार्टी वाला है। तो ये जो डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो फील्ड वर्क होता है, तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को वो डिपार्टमेंट अलॉट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 जो है मुख्य यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑफिस होते हैं जहाँ पर कि उनको यहाँ पर पोस्टिंग दी जाती है। सबसे पहली चीज़, अगर आप तहसील में है तो आपको यहाँ पर सब ट्रेजरी मिलने वाला है। अगर आप मेन सिटी में तो आपको ट्रेजरी मिलेगा। यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी डिपार्टमेंट के द्वारा रखी जाती है, यानी कि DTA सबसे पहले जो फीमेल कैंडिडेट है इन्हें कौन सा ऑफिस देता है, तो वो सब ट्रेजरी और ट्रेजरी ऑफिस है। इसके बाद कोई मेडिकल डिपार्टमेंट, यानी कि जैसे कि हमने बात की कोई CHC है आपकी पंचायत पे, तो वो आपको मिलने वाला है। मेन सिटी में कोई मेन हॉस्पिटल है तो वो आपको मिलने वाला है। इसके अलावा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, इसमें भी जो है यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को
सबसे पहले रखा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें मेन सिटी में, आप कोई सा भी ऑफिस उठा लीजिए, वहाँ पर आपको जो है फीमेल कैंडिडेट को प्रायोरिटी में रखा जाता है। बस एक चीज़ ये है कि यहाँ पर जिस भी डिपार्टमेंट में कोई भी फील्ड वर्क होता है तो वो यहाँ पे डिपार्टमेंट फीमेल कैंडिडेट को अलॉट नहीं किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने बात की है सिंपल सी कि आपके जो सबसे पास में अगर हम बात करें आपका पंचायत या आपकी तहसील या आपके जिला स्तर पर कौन कौन से ऑफिस होते हैं जहाँ पर कि जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। तो आज की वीडियो में हमने जो पार्ट 1 है इसमें यही बात की है कि कौन कौन से ऑफिस आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उसमें ये होगा कि आपका डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किस प्रकार होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपसे कोई चॉइस भरवाई जाएगी। मान लीजिए कोई टॉप रैंकर है, उससे चॉइस भरवा ली, उसने अपने अनुसार कोई यहाँ पर डिपार्टमेंट चूज़ कर लिया तो उसको वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ है कि एक फार्मूला जो पिछली वाली भर्ती में भी लगा था और इस बार भी लगेगा। तो यहाँ पर कौन कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पर मिल सकता है, यानी कि किस अभ्यर्थी को कौन सा डिपार्टमेंट मिल सकता है या फिर कौन से डिपार्टमेंट मिलने की उम्मीद होती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो वीडियो भी आपका जल्द आएगा। अगर आपको उस वीडियो में कोई और जानकारी चाहिए, यानी कि पिछला वीडियो जो हमने बनाया था डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का, उसको लेकर या आज की वीडियो को लेकर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब जो है अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। रिजल्ट आपका बोर्ड के द्वारा निकालना, यानी कि अभ्यर्थियों के द्वारा अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अभ्यर्थियों ने अपनी सारी जिम्मेदारी यहाँ पर निभा ली है। अब जो है यहाँ पर आपका बोर्ड और डिपार्टमेंट का काम होने वाला है। तो अब जो अभ्यर्थियों के सीधे प्रश्न रहते हैं वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट को है। अगर आपने ये तीनों वीडियो देख लिए तो आपका यहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक वीडियो जो पहले आ चुका है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का, एक आज डिपार्टमेंट अलॉटमेंट का पार्ट 1, और आने वाले समय में आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पर किस प्रकार जो है तहसील में भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर पोस्टिंग मिलती है, यानी कि तहसीलदार ऑफिस किसे मिलेगा या सब ट्रेजरी किसे मिलने वाला है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।